वेलकम टू मैगपाई मैटर्स। यहाँ हम बातें ही नहीं करते बल्कि लाइफ को समझते हैं। हम बातें करते हैं स्टोरी टेलिंग की, क्रिएटिविटी की और न्यू आइडियाज की। और इन्हीं न्यू आइडियाज को शेयर करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट मिस्टर शिव कुमार शर्मा, जो ऑनर हैं टैप मीडिया स्टूडियो की, जिन्होंने कैमरे के पीछे रहकर कई ब्रांड्स की कहानियों को बनाया है। So let's welcome Mr. Shiv Kumar Sharma. वेलकम सर। जनरली ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कंपनी आपके पास सॉल्यूशन के लिए आती है? जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की कैटेगरी है कि कंपनी होती है एसएमई, एमएसएमई और एक जो ब्रांड बन चुका है वो हम उसको हाई लेवल की कंपनी भी कह सकते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि एसएमई एमएसएमई में कन्वर्ट होना चाहती है और एमएसएमई बड़ी कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, यानी वो लिस्टेड कंपनी भी कह सकते हैं उसको, उसमें कन्वर्ट होना चाहती है। लेकिन वो बनेगी तो बनेगी कैसे? उनको चाहिए, उनकी सेल बढ़नी चाहिए, उनका टर्नओवर बढ़ना चाहिए और वो बढ़ेगा सिर्फ अवेयरनेस से। यानी उनका ब्रांड जब अवेयरनेस होता है तभी उनकी कंपनी की वर्थ बढ़ती है। और अवेयरनेस के लिए ही जो एक ही सोल्यूशन है वो ये है कि वो अलग अलग तरीके से अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से करे, चाहे वो टीवी के माध्यम से करे, चाहे वो होर्डिंग के माध्यम से करे। ये सारे एक वे है लोगों को अवेयर करने के लिए। तो उसमें उसके लिए हर कंपनी को जिसने भी एक्सपेंशन करना है उसको, उस कंपनी को हमारे जैसे हमारे प्रोडक्शन हाउस के पास में या हमारे जैसे और किसी प्रोडक्शन हाउस के पास में जाना पड़ता है या पड़ेगा ही पड़ेगा। ये है मेन रीजन। आपके अकॉर्डिंगली ब्रांड्स या कंपनीज ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करती हैं जिनकी वजह से उनकी जो एड्स होती हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती जितनी उनको होना चाहिए? जी, कंपनी के पास में अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि ऐसा क्या रीज़न है कि वो उनकी एड ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि अब उनके पास में जो प्रोडक्ट है उनको ये भी क्लैरिटी नहीं होती कई बार कंपनी में कि उनका टीजी कौन है, टारगेट क्लाइंट है तो है कौन। उस टारगेट क्लाइंट को फोकस करके ही कोई भी चीज़ डेवलप होती है, ऐड बनती है। अब आदमी का प्रोडक्ट, सपोज मानो कोई हेल्थ प्रोडक्ट है, अब उसने उसको शो करने के लिए एक ऐसे आर्टिस्ट को या ऐसे ब्रांड एम्बेसडर को चुन लिया जो उससे मैच नहीं करता, तो वो कभी नहीं चलेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि जीन्स का ब्रांड है, अब जीन्स के ब्रांड में कई बार गलती ना बंदा ये सोचता है कि यार ये नॉन टू फेस है, इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा सेमी नॉन फेस है, हैं? लेकिन ये नहीं मालूम कि वो अगर जीन्स का ब्रांड है, टीनेजर का ब्रांड है जिसको यंग पहन रहे हैं, तो यंग ही अगर कोई आदमी उस आर्टिस्ट उस प्रोडक्ट को अगर लेके आएगा, उसको शो कर रहा है, तो ज़्यादा उसका इफेक्ट आएगा। ये एक छोटी सी मिस्टेक तो ये करते हैं। और एक और जो मिस्टेक होती है कि क्लाइंट उस एड को बनवाने के बाद में, अभी मैं उस पर नहीं आऊँगा कि उसने किस लेवल की बनवाई है, ए कैटेगरी की बनवाई है, बी कैटेगरी की बनवाई है, सी कैटेगरी की बनवाई, ये अलग मैटर है। मैटर ये है कि उसने जो भी बनाई, कम से कम उसको भी चलाने के लिए, उसके लिए भी प्रमोशन के लिए कुछ वो सोशल मीडिया पे एक्सपेंशन करे। वो प्रोडक्ट बन गया, उसने सोचता है कि मैंने अपने जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर डाल दिया, यूट्यूब पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, इंस्टा पर डाल दिया, ओके हो गया। वो नहीं होता, ठीक है। तो उसका डाला, वो थोड़े टाइम के बाद में वो उसकी रीच हो गई, फिर बैठ गया, मालूम ही नहीं चला कि उसने जितना भी खर्चा करा ना उसके ऊपर, उसका उसका रिटर्निंग भी नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, मेरा मानना ये है। उसकी जगह ये है कि अगर स्ट्रैटेजिकली अगर उसको चले तो उसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और स्ट्रैटेजी कैसे चला जा सकता है वो एक अलग चैप्टर है, आप कहेंगे मैं बता दूंगा। तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम है कि उसे इतना वेट करना चाहिए और बाकी सोशल मीडिया का हेल्प लेना चाहिए उस टाइम पीरियड में? बिल्कुल, हाँ, ये जो अगर आप पूछते हो तो इस जगह पे बिल्कुल मैं कहता हूँ कि कंपनी अगर कभी भी अगर वो ये चाह रही है कि मेरे प्रोडक्ट की या मेरी कंपनी की अवेयरनेस लोगों तक जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में लोगों तक जाए, तो वो उसके लिए उसको एक कैसे कह सकते हैं प्लान,
पूरा पूरा प्लान बनाना पड़ता है कि भाई इसकी इतनी पोस्ट हमारी इतनी पोस्ट डलनी चाहिए, इतनी वीडियोस डलनी चाहिए, इतनी रील्स डलनी चाहिए, हर महीने हमारे को इतना खर्च करना है, इतना एक्सपेंशन होना चाहिए। और यानी मिनिमम से मिनिमम मेरे हिसाब से एक कंपनी को 1 ईयर तक कंसिस्टेंसी के साथ में उसको जो ना वो फ्लो करनी चाहिए चीज़ें, तब जाकर रिजल्ट आता है। नहीं तो उसने जो खर्चा करा है, जैसे मैंने अभी पहले बोला, उसको उसका रिटर्निंग भी नहीं आता, और फिर वो बाद में कहीं ये भी कहता है कि यार कोई ऐड अच्छी नहीं बनी, नहीं तो वो प्रोडक्शन हाउस को ही वो ब्लेम प्रोडक्शन हाउस को ब्लेम करता है। और हम उसको कहते भी हैं, एक बार को अवेयर भी करवाते हैं, तो ये उसका अपना पर्सनल रीजन होता है। कई बार हो सकता है बजट के कोई इशू होते हैं, ओपन तो करते नहीं है कि सर हमारा बजट ये है। हम कहते हैं कि बजट चाहे कम रखो, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ में दिखाओ। अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो उसको 12 महीने में उसको डिवाइड करो, उसको हाँ जी। चलती रहनी चाहिए चीज़ें। आप इमेजिन करके देखो कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जिसका भी आप नाम लेते हो, सपोज मानो आपने कह दिया कि मेरे दिमाग में पेप्सी आ रही है, मेरे दिमाग में कोका कोला आ रही है, मेरे दिमाग में पार्ले जी आ रही है, मेरे दिमाग में पेप्सोडेंट आ, क्या उनकी एड्स आनी बंद हो गई हैं? नहीं। इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी चल रही है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी हिट कंसिस्टेंसी के साथ में लगे हुए हैं। तो ये है मेन रीजन उनका कि वो कंपनी को कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, एड को रन कर रहे हैं। आपकी एड फील्ड में एक ग्रोइंग बिजनेस को आपके हिसाब से कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? परवीन जी, अब ना मेरी एक पर्सनल लाइन है कि जीवन का एक नियम है कि कोई नियम नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अगर कोई आदमी ये कहे कि हाँ जी कि मेरा तो, मैं आपको ये कह दूं कि भाई किसी का 50 लाख का ही होना चाहिए, लेकिन अगर उसका नहीं है तो क्या उसको ग्रो करने का हक वो नहीं, नहीं है। हक नहीं है? नहीं, जीवन का एक नियम है, कोई नियम नहीं जैसे। लेकिन मैंने आपको कहा कि कंसिस्टेंसी ये जरूरी है। तो हम बजट उसका कितना है ये वो डिसाइड करें, और बिल्कुल ओपनली तरीके से हमारे प्रोडक्शन हाउस को या किसी भी प्रोडक्शन जिससे भी उसका ट्रस्ट लेवल है, उसको एक क्लियरली कहे कि सर मेरा ये बजट है, मैं 1 साल तक के लिए कंटिन्यूसली काम करने के लिए तैयार हूँ, आप अपने हिसाब से बनाओ इसको। क्योंकि अगर बजट ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, उसको टीवी पे भी लेके जाएंगे ऐड। अगर बजट ज़्यादा है तो लेके जाना चाहिए, क्यों नहीं लेके जाओ। और अगर नहीं है तो नहीं है पॉसिबल तो नहीं जाए, हम सोशल मीडिया पे रहें। क्योंकि सोशल मीडिया में आज के दिमाग में, ये बंदे के दिमाग में आता है कि मेरे को फेसबुक पे जाना है, इंस्टा पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है। लेकिन अगर हम उसका नेक्स्ट लेवल देखें तो हमारे को इन्फ्लुएंस मार्केट भी करवानी पड़ती है। जो इन्फ्लुएंसर है हम उनके थ्रू उनके पेज पे भी उनकी वीडियोस को डलवाते हैं ताकि लोगों को और अवेयर हो। अगर बजट होगा तभी पॉसिबल होगा, क्योंकि उनको भी, उनके लिए भी खर्चा है। अगर उनका और बजट है फिर हम होर्डिंग की तरफ भी जाते हैं। उनका और बजट है तो हाँ जी कि हम, जैसे मैंने आपको फिर सेलिब्रिटी की तरफ भी जा सकते हैं। ये बजट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर नहीं है तो रुकना नहीं है, आप लगातार नजर आते हो। ठीक है, आप अपना बिल्कुल ईमानदारी से उनको बताएं। प्रोडक्शन हाउस, मेरे हिसाब से कोई भी प्रोडक्शन हाउस, अगर कंपनी उसको ये कहती है कि मेरा बजट है, तो ईमानदारी से ही काम करती है, क्योंकि उसको मालूम है उसकी ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है। हर प्रोडक्शन हाउस ईमानदारी से काम करना चाहता है। वैसे तो ये हिडन होता है, लेकिन एक क्वेश्चन और आ रहा है कि प्रोडक्शन हाउस के अंदर ऐसे कौन से एरियाज होते हैं जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं? कंपनी ने हमारे को कहा कि एक ऐड बना दो, उसने एक बजट भी दे दिया। बजट कुछ भी हो सकता है, 5 लाख का हो सकता है, 50 लाख का भी हो सकता है, या 5 करोड़ का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है, हमने कंपनी ने, जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं, उसने अपना मार्जिन वही रखना है, 15 to 20% रखना है। उसमें बाकी उसने खर्च करना है। अगर उसने 50 लाख देने तो भी उसने 20% अपना निकालना है। ठीक है, 5 लाख देंगे तो भी उसने 20% निकालना है। बाकी उसने उसमें खर्चा करना है। इसे हम प्रोडक्शन वैल्यू बोलते हैं। प्री प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में उसने खर्च करना है। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस होता है। लेकिन क्या किसी भी प्रोडक्शन हाउस का, जैसे आपने पूछ रहे कौन सा उसका रेवेन्यू मॉडल सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग होता है प्रोडक्शन का, एक बार से किसी का कुछ हो सकता है? नहीं। हमारी ग्रोथ इसी में है कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करे। यानी वो अगर वो जो बजट है उसको ईयरली चलाते रहे। एक साल कंप्लीट हो गया, सर हम इसको कंटिन्यूसली करेंगे, हम उसको फिर कंटिन्यूसली करेंगे।
यानी जब तक हम उसके काम को रिपीट काम नहीं करेंगे तब तक हमारी ग्रोथ नहीं है। हमें इस बात से कोई अच्छा नहीं लगता कि हमारे को एक उसमें इतने पैसे बच गए, उतने पैसे बच गए, नहीं। उसका हमारे को ईयर बाय ईयर उसका हमें कह सकते हैं रेवेन्यू रिन्यू होता रहना चाहिए। उसका हमारा एड एजेंसी हमारे से कॉन्टैक्ट उसका रिन्यू होता रहना चाहिए। एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप वही है कि उसका भी एक्सपेंशन नजर आए, उसको नजर आए कि मैंने इस साल में इतना लगाया था और उसका मेरे को इतना इसका रिटर्निंग आया, तभी उसको लगेगा यार मैंने एड में इतना लगाने के बाद में सोशल मीडिया की एड एजेंसी, तभी उसको अच्छा लगेगा। तो मेन तो यही है कि हमारे को उसी में सबसे बढ़िया है कि जिसमें कंपनी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में ईयर बाय ईयर काम करती चली जाए। ये मत सोचे कि 2 साल हो गए तो अब मेरे को रोक देना चाहिए, वो रोके ना। 3rd ईयर भी चले, 10-10 साल तक जब जिसका चल रहा है, अब वो देखता है कि मैं पहले जहां पे था उससे 10 टाइम बेटर पे हो चुका हूँ। यही एक तरीका है। क्या लो बजट में भी कोई ऐड बनाई जा सकती है? अगर यस तो कैसे बना सकते हैं? कोई अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो कैसे करेगा, आगे फॉरवर्ड कैसे होगा, उसको कोई ऐसा प्लान है जो वो यूज कर सकता है? अब कई बंदे ये जो लो बजट जिसको बोलते हैं, इसमें लो बजट का मतलब कि बजट कुछ तो है, ठीक है, ठीक है। वो लो बजट प्रोडक्शन हाउस के साथ में शेयर करे। आदमी मालूम है क्या जाता है, वो यूं कहता है अधिकतर कि सर मेरे को कुछ ऐड बनवानी है और मेरा बजट कम है। हाँ जी। ठीक है, ओके। अब वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, या मेरे से भी अगर कोई पूछता मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं सर आप अपना बजट बताओ। अब कहता नहीं सर आप बताओ। अब हम कैसे बताएं? अब सपोज मानो कि हमने उनको ये कह दिया कि सर हम आपका प्रोडक्ट ये है तो हम आपकी ऐड 1 लाख रुपए में बना देते हैं, मान लो, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए उसने वो मालूम, अब उस जगह पे क्या करते हैं अधिकतर वो भाग कंपनी? जाते हैं। नहीं भागते अच्छा। नहीं। वो 1 लाख रुपए में चाह रहा होता है वो 10 लाख रुपए की वैल्यू वाली। वो कैसे पॉसिबल होगा? ये तो हाँ। मतलब कि वो हमारे से प्रोडक्शन वैल्यू चाह रहा है 10 टाइम बेटर। हम उसको कहते हैं नहीं होगा पॉसिबल। ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा? अब आदमी को जितने की कहते हैं जितना गुड़ डालोगे मीठा तो उतना ही होगा। अब आप गुड़ नहीं डालोगे तो मीठा नहीं होगा ना। तो उस जगह पे या तो आप अपना कह दो कि भाई मेरा बजट ये है सर, हम उस बजट में काम करेंगे और अच्छा ही काम करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। अच्छा, क्योंकि हमें ये मालूम है कि आज इसको अच्छा काम करके देंगे तभी तो ये हमारे से कंटिन्यूसली काम करेगा ये हमारे साथ में। तो बजट पूरा ईमानदार से पता है, कोई बात नहीं है आपके लिए जो ऐड किसी के लिए कहते हैं ना कि वो सोच रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए ज्यादा है, किसी के लिए 1 लाख रुपए कुछ नहीं है। वो कहता है मैं 5 अभी मैं कंपनी से मिला, लास्ट वीक ही मेरी कंपनी से बात हुई, तो हमने उनसे क्लियरली पूछा कि सर आपका बजट क्या है? उसने बिल्कुल कट टू कट बोला, उसने कहा शर्मा जी मेरा बजट 5 लाख रुपए है। ठीक है, हमने उसके प्रोडक्ट को सब कुछ सोचा, हमने उसको सब कुछ बताया कि सर 5 लाख रुपए में हम आपके लिए एक काम कर सकते हैं, एक बड़ी ऐड मतलब कि देखो उसमें क्या होता है, इसमें समझो आप उसमें नॉन टू फेस तो नहीं मिलेगा, अच्छा आर्टिस्ट मिलेंगे, ठीक है। हमने उसको सारा का सारा प्रपोजल बना के दिया कि अच्छे आर्टिस्टों के साथ में, अच्छी लोकेशन के साथ में, अच्छे कंसेप्ट के साथ में आपके 2-3 प्रोडक्ट हैं। एक होलसेल ऐड बना देंगे आपकी 40 सेकंड की, और एक 15-15 सेकंड की 3 ऐड और भी बना देंगे। हमने उसको अगर देखा जाए तो 5 लाख रुपए में एक बड़ी ऐड और 3 छोटी-छोटी ऐड 15-15 सेकंड की हमने उसको ऑफर कर दिया। तो ऐसे जल्दी हमने उसके साथ में फाइनल 20 या 25,000 है तो उसमें वो किस तरह से ऐड बनवा सकते हैं? देखो इसमें यही है कि अगर किसी के पास में 10,000 है या उसने कह दिया, आपने कह दिया 20,000 25,000 है, ऐड तो एक आपने सुना होगा कि एक अच्छा आइडिया जो है ना अच्छे अच्छे प्रोडक्शन की से को बीट कर देता है। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट हैवी अच्छे लेवल का है तो मेरा मानना ये है कि उसको अच्छे की तरफ को जाना चाहिए। बनने को 25,000 में भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नहीं बन सकता, लेकिन उसको 25,000 में 25,000 वाली ही एक्सपेक्टेशन उसकी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि अमूमन उसकी सोच ये होती है कि मैं 25,000 का बजट बता के मैं 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए वाली मेरी ऐड बन जाए जो प्रोडक्शन वैल्यू हो, वो पॉसिबल नहीं होता।
आप फिर उसमें वो भी ईमानदारी दिखाए कि सर 25,000 उसने कहा ठीक है 25,000 में मैं बनाता हूँ, कि जिसमें प्रोडक्शन हाउस ने कहा है, तो वो जो उसमें बना के दे रहा है या डिस्कस कर रहा है उसको एक्सेप्ट करे। आपके अकॉर्डिंग कोई भी फिल्म है उसको एक यादगार बनाने के लिए ऐसी कौन सा एलिमेंट जो उसमें मस्ट होना ही चाहिए? हाँ, कि कोई ऐसी ऐड जो यादगार हो। अगर मैं आप ही से पूछूं कि कौन सी आपके जहन में कौन सी ऐड यादगार है, तो मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि अभी रिसेंट की कम से कम 2 4 5 साल तक की ऐड की आपके जहन में नहीं आएगी। आपके जहन में कौन सी आएगी? जो 10 साल पहले की जो ऐड है वो आएगी आपके जहन में। कारण क्या है कि वो ऐड आ रही हैं, अभी तक दिमाग में चल रही हैं। जैसे वो एक फेविकोल की ऐड थी कि शर्मा की दुल्हन ब्याह की आई, या एक ऐड आपने देखी होगी कि जिसमें एक समझ लो ऊंट गाड़ी के ऊपर सबके सब बैठे हुए हैं और वो कोई नहीं गिर रहा, एंड में सिर्फ क्या दिखा रहे हैं कि एक डब्बा लटका हुआ वो फेविकोल। एक ऐड आई थी कि जिसमें वो बड़ी बड़ी ऐसे तरीके से उसने दिखाया कि एक तरफ को साधारण नमक है, एक तरफ को दूसरा नमक है। हाँ जी हाँ जी हैं? कहते देखो साधारण नमक की क्या क्या चाल है, और इसके लिए क्या चाल है, तो खट 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 ऐसे गिर जाता ही है। अभी तक जहन में क्या क्या था ऐड, सिर्फ सिंपल से टेबल में बैठ के एक ऐड करी गई है, लेकिन अभी तक दिमाग में जहन में सिर्फ अभी वो चल रहा है। शायद जावेद जाफरी जी की आवाज थी शायद उसमें, शायद हाँ आवाज भी ऐसी थी। खैर एनीवे, ऐड और अब की ऐड में डिफरेंस क्या आ गया? पहले की ऐड जब बनती थी तो कंपनी कहते थे कि प्रोडक्शन हाउस को कि ये लो हमारे लिए ऐड बनाओ। कंपनी के प्रोडक्शन के पास में सारे राइट्स होते थे, सारे क्रिएटिव राइट्स उनके पास होते थे, और क्रिएटिव वही अपने हिसाब से अपनी टीम में डिस्कस करते थे और एक फाइनल आउटपुट उनको दिखाते थे कि हाँ जी हमने ये आउटपुट बनाया। लेकिन वो अपना इनपुट नहीं कहते, ठीक है जो तुमने बनाओगे अच्छा बनाओगे, ऐसे होता था। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस अपनी तरफ से जी जान लगा देती है अच्छी ऐड बनाने के लिए। अब ये क्या हो गया है, अब कंपनी जो है ना इन्वॉल्व होने लग गई, अपना इनपुट देने लग गई। अब उनको चाहिए तो वो ऐड वैसी इम्पैक्ट छोड़े, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है, मतलब कि थोड़ा टाइम तो चाहिए। वो 90s के अभी जो पुराने बंदे बैठे हुए हैं कंपनी में चाह रहे हैं आज की, अब जोमेटो की ले लो 30 सेकंड की मीम ऐड बन रही है, कितनी शानदार चल रही है, 30 सेकंड में अपना पर्पस को सोल्व कर देते हैं, और ऐड कहाँ से कहाँ पे पहुंच जाती है 30 सेकंड के अंदर अंदर। 20 सेकंड भी ले, फिर धीरे धीरे उसी का कट भी निकाल देते, 20 सेकंड भी निकाल देते, 10 सेकंड में समझ में आने लग जाता पर्पस क्या है। ठीक है, तो अभी सिर्फ यही है कि अगर कंपनी फिर से उस पे आ जाए कि हाँ जी कि तुम प्रोडक्शन हाउस को थोड़ा खुला छोड़ दे, तो मुझे लगता है फिर से ऐड का लेवल और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। बहुत अच्छा, आप कई ऐड अभी भी सोशल मीडिया पे चलती हैं, मैं देख के हैरान होता हूँ, 2-2 3-3 मिनट की सोशल मीडिया की ऐड है, लेकिन इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ रखा है उन्होंने, इतने अच्छा इमोशंस छोड़ रखे हैं उन्होंने कि बस पूछो मत। लेकिन यही है कि वो इन्वॉल्व ज़्यादा उन्होंने अपने आप को नहीं करा, उन्होंने कंपनी के ऊपर प्रोडक्शन हाउस के ऊपर छोड़ दिया। अगर वो छोड़ देंगे तो मेरा मानना ऐसा है कि ऐड का लेवल 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं आज के जमाने की, जहाँ पे एआई ने सारा कुछ कैप्चर कर रखा है इंडस्ट्री को, तो क्या एआई ने ट्रेडिशनल प्रोडक्शन में भी इम्पैक्ट छोड़ा है? देखो समय तो चेंज होगा ही होगा, समय जैसा तो कभी रहेगा नहीं। भाई पहले आप देखो कैसे कैमरे आते थे, पहले बीटा के कैमरे आते थे, फिर अब फिर डीएसएलआर आ गए, फिर अब मिररलेस कैमरे आ गए, अब उससे भी हाई कैमरे चलते चले जा रहे हैं। ये तो प्रोसेस चलता है, चलता रहेगा। आज अगर एआई आ गया तो ऐसा मत सोचो एआई रुकेगा, एआई के बाद भी नेक्स्ट आएगा। ये तो एक्सपेंशन है, ये विकास है, ये चलता रहेगा। अब अगर हम ये कहें कि एआई के कारण इफेक्ट नहीं आएगा, आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ये भी नहीं है कि ये जैसा जो अभी जो कैमरा का चल रहा है प्रोसेस वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप ये मान के चलो कि एआई का मतलब सिर्फ ये है कि जो नेचुरल जो ह्यूमन है उसका उसने वो फील तो वो दे नहीं सकता, वो इमोशंस नहीं दे पा रहा है। हमने अभी कईयों के लिए काम करा एआई का,
तो पहले तो उन्होंने ये कहा नहीं एआई का काम करो आप हमारे लिए, हमने एआई का काम करा। तो एआई की लिमिटेशन कि वो साउंड जो हमारा जो होगा, जो मैन का या जो फीमेल का जो या मेल, फीमेल का जो होगा, वो जो ह्यूमन की वॉइस अलग ह्यूमन होती की है, वॉइस अलग ही होगी ना, वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा उसमें बहुत तो फर्क। सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स सब कुछ हाँ इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल बात ठीक है। तो वो फीलिंग्स जो है ना, वो फीलिंग्स नहीं आ पाती है। वो वर्ड तो वो बोल रहे हैं, वो वर्ड है, जिसे कह सकते हैं कि वो मुर्दा वर्ड है, रोबोटिक। रोबोटिक है, वो जिंदा इमोशंस लेस है। और ये भी नहीं है कि हाँ जी कि वो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ रहा होता है, खर्चा उसमें भी है कि जिन लोगों ने पहले तो कहा बना दो, फिर वापस वो फिर शिफ्ट भी हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। जैसे कि इस फील्ड में बहुत सारे राइटर्स और डायरेक्टर आ रहे हैं और उनके पास स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट भी है, तो उस समय वो कैसे अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं? जिस भी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे पास में एक ऐसी स्टोरी है और किसी को मेरे को प्रेजेंट करनी है, तो सबसे पहले ना उसको एक वन लाइनर तैयार करे वो, क्योंकि किसी के पास भी ना नए आदमी को सुनने के लिए इतना टाइम नहीं होता। स्टोरी वो क्या कहता है, मैं लिफ्ट में खड़ा हूँ, ऊपर जाते जाते 3rd फ्लोर तक जाते जाते तू मुझे समझा दे क्या है, अगर मैं कन्विंस हो गया तो तू आ जाइए। तो वो जो उसी को बोलते हैं वन लाइनर। वन लाइन में अगर उसने अपनी पूरी की पूरी स्टोरी को कन्विंस कर दिया कि इसमें दम है, तो ही दम है। और अगर उसको वो दम नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो खुद ही भटका हुआ है, उसको खुद ही क्लियर नहीं है। लेकिन उससे भी पहले किसी को भी वन लाइनर डिस्कस करने से पहले ये भी बोलूँगा वो SWA में अपनी उस स्क्रिप्ट को या उस स्टोरी को रजिस्टर करवा ले। अब किसी को ये भी नहीं मालूम कि SWA क्या होता है, सिंपल सी बात होता है, स्क्रिप्ट राइटर एसोसिएशन होती है, बॉम्बे में होती है, वहाँ पे जाके अपनी स्टोरी को उसका रजिस्टर्ड करवा ले। ये हो गई। अब उसने रजिस्टर्ड भी करवा लिया, लेकिन तो भी उसको ये कोई आदमी उसकी ढंग से बात नहीं सुन रहा, वन लाइनर भी उसने क्लियर है, सब कुछ है, तो एक और चीज कर सकता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला एआई की इस टाइम पे वो मदद ले, उसके थ्रू एक छोटा सा टीजर बना ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, एआई के थ्रू बनाएगा तो आएगा तो सही, लेकिन इतना हो जाएगा किसी के लिए प्रेजेंटेबल हो जाएगा, थोड़ा सा दिखाने के लिए मेरी क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो एक चीज़ वो कर ले उसको, वो बनने के बाद में हाँ जी उसने पिच कर वो करा, फिर उसको लगा कि कुछ लोगों ने उसको इनिशिएटिव लिया, किसी लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, तब उसको एक और स्टेप लेना चाहिए, जिसे बोलते हैं कि किसी भी अच्छे प्रोडक्शन हाउस के पास में जाके एक पिच डेक बना के लेके जाए कि सर मैंने ये मेरा ये कंसेप्ट है या मेरी ये स्टोरी है, उसके लिए मैंने ये चीज़ में ये आर्टिस्ट एक्सेप्ट इनके साथ में काम करना चाहता हूँ, ये मेरी लोकेशन है, इसका ये खर्चा है, ऐसे वैसे वो पिच डेक बनती है। तो वो अगर वो बना के लेके जाता है तो उस जगह पे वो प्रोडक्शन हाउस को अगर ज़रा सा भी फील आता है कि इसमें दम है, तो उसको उस कहानी को उसको प्रोड्यूस करने के लिए वो प्रोडक्शन हाउस राजी हो जाता है। तो यही एक तरीका है। तो अगर कोई ब्रांड या कोई कंपनी आपसे कांटेक्ट करना चाहती है तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकती है? सब कुछ है भाई, टैप मीडिया स्टूडियो के नाम से हमारा ब्रांड है, तो आजकल सोशल मीडिया में डालो टैप मीडिया स्टूडियो तो टैप मीडिया स्टूडियो आ जाता है, चाहो तो मेल कर दो, नंबर हमेशा आते रहते हैं, चलते रहते हो, चाहे इंस्टा पे जाओ, चाहे फेसबुक पे जाओ, चाहे यूट्यूब पे जाओ, आप बात करें हमारे से। तो मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी, थैंक यू, आपके आने से हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत फायदा हुआ होगा। तो अगर आपने भी इस एपिसोड के थ्रू कुछ सीखा है तो प्लीज हमारे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे को कमेंट करके बताएं कि आप आगे आने वाले एपिसोड में किससे लेना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें पॉडकास्ट में इनवाइट करें। So, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। वेलकम टू मैगपाई मेंटोर्स, जहां हम बातें ही नहीं करते। चलो टेक करते हैं या रोलिंग सॉन्ग पड़ेगा ही पड़ेगा। वेलकम सर,
जनरली ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से कंपनीज आपके पास आती हैं उसके सॉल्यूशन के लिए? हाँ कर दे तो तुमने चलो रोलिंग सॉन्ग